हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सागर एकेडमी पर। आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी की क्लास। आज हम चर्चा करेंगे टीजीटी पीजीटी हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, जो आपकी आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरई 4 या अन्य शिक्षक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। तो समास किसे कहते हैं पहले ये जानते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो इससे संबंधित आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि कई परीक्षाओं में आया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद का सही बहुव्रीहि समास का विकल्प है। श्वेतांबर। तो इसी का अर्थ बताना है कि कौन सा पद जो है बहुव्रीहि समास के लिए सही है। ऑप्शन ए है अंबर श्वेत, ऑप्शन बी अंबर श्वेत की तरह का, ऑप्शन सी श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी, ऑप्शन डी है श्वेत रूपी अंबर। तो ऑप्शन सी सही है, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी। प्रश्न 2 है, दोपहर में समास है। दोपहर शब्द में कौन सा समास है ये बताना है। ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी क्रमधारय। तो ऑप्शन ए सही है, द्विगु। द्विगु समास वह होता है जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराता है। जैसे दोपहर का समय, उसका विग्रह करेंगे दो पहरों का समूह होता है। प्रश्न 3 है, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, ऑप्शन बी चक्रपाणि, ऑप्शन सी चंद्रकांति, ऑप्शन डी राजपुत्र। तो ऑप्शन डी सही है, राजपुत्र। राजपुत्र में कौन सा समास है आप लोग बताइएगा। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है रातों रात, ऑप्शन बी कपड़छन, ऑप्शन सी मनमाना, ऑप्शन डी ठकुर सुहाती। तो ऑप्शन ए सही है, रातों रात। प्रश्न 5 है, बीड़ा पाड़ में समास है। बीड़ा पाड़ में समास है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी क्रमधारय, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। ऑप्शन ए सही है, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, बैलगाड़ी में समास है। ये बैल है, बैलगाड़ी में समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी क्रमधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। ऑप्शन डी सही है, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य की प्रधानता होती है उसमें होती है कौन सा समास होता है। ऑप्शन ए है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अपव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। ऑप्शन ए सही है, बहुव्रीहि समास, किसी अन्य की इसमें प्रधानता होती है। प्रश्न 8 है, ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास होता है। यानी ऊट पटांग शब्द में समास होता है। ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी है तत्पुरुष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बहुव्रीहि है। ऊट पटांग शब्द का अर्थ होता है निरर्थक या सारहीन होता है।
और जिस समास में कोई पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। प्रश्न 9 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अव्ययीभाव समास का विकल्प है। तो निसंदेह, ऑप्शन ए संदेह सहित, ऑप्शन बी संदेह के बिना, ऑप्शन सी संदेह वाला, ऑप्शन डी है संदेह के अनुसार। तो ऑप्शन बी सही है, संदेह के बिना। अगला प्रश्न है, अनुगमन में समास है। अनुगमन में समास है। ऑप्शन ए क्रमधारय, ऑप्शन बी अव्ययीभाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुव्रीहि है। ऑप्शन बी सही है, अव्ययीभाव। प्रश्न 11 है, चौमासा शब्द में समास है। चौमासा शब्द में समास है। ऑप्शन ए अव्ययीभाव, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी बहुव्रीहि है। तो ऑप्शन सी सही है, द्विगु समास। ऑप्शन सी द्विगु समास। प्रश्न 12 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही क्रमधारय समास का विकल्प है। चरण कमल, तो इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए कमल का चरण, ऑप्शन बी चरण के समान कमल, ऑप्शन सी कमल के समान चरण, ऑप्शन डी चरण का कमल। ऑप्शन सी सही है, कमल के समान चरण। तो इसमें कर्मधारय समास होगा। प्रश्न 13 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुव्रीहि समास का विकल्प है। मुरलीधर, मुरलीधर का कौन सा पद सही है? ऑप्शन ए है मुरली धारण करने वाला, ऑप्शन बी मुरली का घर, ऑप्शन सी मुरली से धारण, ऑप्शन डी मुरली और धारण। तो ऑप्शन ए सही है, मुरली धारण करने वाला। इसमें बहुव्रीहि समास होगा। प्रश्न 14 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही करण तत्पुरुष समास का विकल्प है। भयाकुल, तो भयाकुल का सही करण तत्पुरुष कौन सा है? ऑप्शन ए है भय में आकुल, ऑप्शन बी भय को आकुल, ऑप्शन सी भय का आकुल, ऑप्शन डी है भय से आकुल। ऑप्शन डी सही है, भय से आकुल। प्रश्न 15 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। तो समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प चुनना है। इसमें शब्द दिया है तिरंगा, तो तिरंगा का कौन सा सही द्विगु समास है? ऑप्शन ए है 3 रंगों का समूह, ऑप्शन बी 3 रंगों से, ऑप्शन सी 3 रंग वाला, ऑप्शन डी 3 रंग। ऑप्शन ए सही है, 3 रंगों का समूह। प्रश्न 16 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। शब्द है परलोक को गमन, परलोक को गमन। ऑप्शन ए है परलोक गमन, ऑप्शन बी परलोक मन, ऑप्शन सी परलोक मन, ऑप्शन डी है परलोमन। तो ऑप्शन ए सही है, परलोक गमन। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए है रससार, रस से भरा, ऑप्शन बी पतित पावन, पतितों में पावन, ऑप्शन सी रसोई घर, रसोई का घर, ऑप्शन डी है धनहीन, धन में हीन।
ऑप्शन ए सही है, रस से भरा। पतित पावन का होगा, पापियों को पवित्र करने वाला। रसोई घर के लिए सही है, रसोई के लिए घर होगा, रसोई का घर नहीं सही होता है। रसोई के लिए घर, धनहीन में धन में हीन नहीं है, धन से हीन। अगर यहाँ से होता तो ये भी सही हो जाता। प्रश्न 18 है, समासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को कहते हैं। ऑप्शन ए है समास, ऑप्शन बी विग्रह, ऑप्शन सी निग्रह, ऑप्शन डी विच्छेद। तो ऑप्शन बी सही है, विग्रह। इसमें अलग करने की रीत पूछा है तो विग्रह होगा। प्रश्न 19 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के बहुब्रीहि समास का सही विकल्प है। तो कुरूप का कौन सा सही शब्द है, कौन सा पद सही है? ऑप्शन ए है रूप है सुंदर, ऑप्शन बी असुंदर रूप वाला, ऑप्शन सी सुंदर रूप वाला, ऑप्शन डी असुंदर और रूप। तो ऑप्शन बी सही है, असुंदर रूप वाला। प्रश्न 20 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। चार हैं पाए जिसके, चार हैं पाए जिसके। ऑप्शन ए चौमासा, ऑप्शन बी चौराहा, ऑप्शन सी चारपाई, ऑप्शन डी चौतरफा। ऑप्शन सी सही है, चारपाई। प्रश्न 21 है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित है? ऑप्शन ए हरिद्वार आशातीत कविश्रेष्ठ, ऑप्शन बी गृहस्थ हरफन मौला कपड़छन, ऑप्शन सी हर रोज देशभक्ति ग्रामवास, ऑप्शन डी है राजपुत्र अकाल पीड़ित हाथों हाथ। तो ऑप्शन बी सही है, गृहस्थ हरफन मौला कपड़छन। अगला प्रश्न है प्रश्न 22, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अधिकरण तत्पुरुष समास का विकल्प है। नगर निवास, तो इसमें सही अधिकरण तत्पुरुष समास कौन सा है? ऑप्शन ए है नगर को निवास, ऑप्शन बी है नगर का निवास, ऑप्शन सी है नगर से निवास, ऑप्शन डी है नगर में निवास। तो ऑप्शन डी सही है, नगर में निवास। ये DSSB PGT 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रश्न 23 है, धर्म बुद्धि में समास है। धर्म बुद्धि में समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी क्रमधारय, ऑप्शन डी द्वंद्व। ऑप्शन सी सही है, क्रमधारय। प्रश्न 24 है, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुब्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अपव्ययी भाव, ऑप्शन डी द्विगु। ऑप्शन बी सही है, द्वंद्व। अगला प्रश्न है, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन बी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन सी अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन डी अपादान तत्पुरुष। तो ऑप्शन डी सही है, अपादान तत्पुरुष यानी ऋण से मुक्त। इसमें अलगाव हो रहा है, ऋण से मुक्त यानी अपादान तत्पुरुष होगा। प्रश्न 26 है, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए समान तत्पुरुष, ऑप्शन बी क्रमधारय, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी क्रम तत्पुरुष। ऑप्शन डी सही है, क्रम तत्पुरुष। जेब कतरा इसका अर्थ होता है जेब को कतरने वाला। अगला प्रश्न है, यथासंभव में समास है।
यथासंभव में समास है। ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी तत्पुरुष। ऑप्शन ए सही है, अव्ययी भाव। प्रश्न 28 है, जिस क्रमधारय का पूर्व पद संख्याबोधक हो वहाँ कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन सी सही है, द्विगु समास। प्रश्न 29 है, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो तो कौन सा पद होता है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो अन्य की प्रधानता बहुब्रीहि में होती है, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 30 है, यथाविधि में समास है। यथाविधि में समास है, ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो ऑप्शन ए सही है, अव्ययी भाव। प्रश्न 31 है, मुख चंद्र में समास है। मुख चंद्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ए क्रमधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो ऑप्शन ए सही है, क्रमधारय। प्रश्न 32 है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? ऑप्शन ए सीताराम, ऑप्शन बी परशुराम, ऑप्शन सी हानिलाभ, ऑप्शन डी भाई बहन। ऑप्शन बी सही है, परशुराम। प्रश्न 33 है, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? ऑप्शन ए चौराहा, ऑप्शन बी त्रिभुज, ऑप्शन सी चतुरानन, ऑप्शन डी सप्ताह। ऑप्शन सी सही है, चतुरानन, यानी चार है आनन जिसके, ये बहुब्रीहि समास होगा। प्रश्न 34 है, गोधूम चढ़कम में समास है। ऑप्शन ए है इतर द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी इकरोष द्वंद्व, ऑप्शन डी समाहार द्वंद्व। ऑप्शन डी सही है, समाहार द्वंद्व। आज का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न 35, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? तो द्विगु समास के उदाहरण बताना है, कौन सा सही है। ऑप्शन ए दशानन यथेष्ट, ऑप्शन बी सप्ताह शताब्दी, ऑप्शन सी त्रिलोचक 24, ऑप्शन डी चतुर्भुज प्रत्यक्ष। तो ऑप्शन बी सही है, सप्ताह और शताब्दी। तो दोस्तों, आज हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर आप रोज ऐसे ही प्रश्न हल करते रहेंगे तो टीजीटी पीजीटी में सफलता निश्चित है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।